हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है माइकल फेराडे एक्सपेरिमेंट। इसको समझने के लिए आप देखिए कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, लगातार चेंज है, और इसके अंदर एक वायर रखा हुआ है। ये वायर हो गया इसके अंदर। तो वायर का जो एरिया है वो फिक्स है, मतलब वायर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, जितना वायर है उतना फिक्स रहेगा। लेकिन जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो सुनिए, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगातार चेंज हो और उसके अंदर रखा हुआ जो वायर है वो फिक्स हो, मतलब वायर में कोई चेंज ना हो, जो वायर की लेंथ है और उसके एरिया में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें लगातार चेंज हो रहा है, तो होगा क्या कि इस वायर के अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करता रहूं लेकिन उसके अंदर जो वायर रखा हुआ है उसको फिक्स रखूं, तो इस वायर के अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगा। सेकंड केस क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें मैं कोई चेंज ना करूं, ये फिक्स है, आपका जितना है आपका उतना फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसके अंदर रखा हुआ जो आपका वायर है वो एक ऐसा सिस्टम बना दो कि कभी घट रहा है उसका एरिया, कभी बढ़ रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका एरिया है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या सिस्टम बनेगा कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, आपका बी फिक्स है, लेकिन आपका जो वायर है उसमें लगातार चेंज हो रहा है, तो भी इस वायर के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो भी इस वायर के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई वायर रखा हुआ है, तो अगर मैं लगातार या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करता रहूं या मैं लगातार उस वायर के एरिया के अंदर चेंज करता रहूं, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो वायर है उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। इसी फिनोमिना का नाम जो है वो आपका माइकल फेराडे एक्सपेरिमेंट है। कि मतलब मैं लगातार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करता रहूं तो क्या होगा, उस वायर के अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगा, और अगर मैं लगातार इस वायर के एरिया के अंदर जो चेंज करता रहूं तो अभी उसके अंदर क्या जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो जाएगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपका जो करंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो कर रहा है आपका बी पे, क्योंकि आपका जो बी है वो चेंज हो रहा है, और आपका जो डिपेंड कर रहा है ए पे। तो करंट डिपेंड्स ऑन बी एंड करंट्स डिपेंड्स ऑन ए। यहाँ पे बी भी डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे ए पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो आई डिपेंड्स ऑन बी इंटू ए। तो जो आई है वो डिपेंड कर रहा है बी इंटू ए पे। आपको कल बताया गया था कि जो बी इंटू ए होता है उसे बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ए यहाँ पे क्या है, एरिया है। तो ये आपको क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा। जितनी तेज़ी में मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा उतनी ही तेज़ी में क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। और इसी के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं अब वे चलेंगे। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था उसका यूज़ कुछ और है। अब इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें मुझे पढ़ना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो दोबारा सुन लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। माइकल फेराडे एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखूं और लगातार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता रहूं तो क्या होगा, उस वायर के अंदर एक करंट फ्लो होगा। सेकंड केस क्या है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर रखा हुआ है और इस बार मैंने वायर का एरिया कम किया या ज़्यादा किया,
लगातार एरिया में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, इस वायर के अंदर अब भी करंट फ्लो होगा। तो जो करंट फ्लो है वो डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे। तो जो करंट डिपेंड करेगा बी पे और ए पे करेगा, तो आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी इंटू ए के बारे में कल बताया गया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब जितनी तेज़ी में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतनी ही तेज़ी में क्या होगा, उसके अंदर करंट फ्लो होगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो हम कल पढ़ेंगे। इस टॉपिक को ध्यान से समझें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।